तो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा के डेटा टाइप्स और जावा में हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर और उनके अंदर वैल्यूज़ को कैसे असाइन करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके डायरेक्ट फिर हम प्रोग्राम्स किया करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करा करेंगे, डेटा टाइप्स लिया करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपकी बेस वीडियो है। इस वीडियो की नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आओ चलो जानते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर। जावा डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले है बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर बूलियन, फिर कैर। ये इतने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर का मतलब होता है आप कोई भी कंप्लीट नंबर ले सकते हो, जैसे कि 1 2 3 5 10 100 200 1000 500 5000। इस तरीके से आप कोई भी नंबर अपना लोगे तो वो आपका एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है। इसी तरीके से लॉन्ग होता है। अब लॉन्ग क्या होगा कि आपकी जो इंटीजर नंबर है उसमें लगभग 9 डिजिट्स का नंबर आप लिख सकते हो। तो 9 डिजिट से अगर आपको ज़्यादा नंबर लेना है, ज़्यादा बड़ा नंबर लेना है, तो उसके लिए आपको फिर लॉन्ग का यूज़ करना होता है। मतलब कि इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग है। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है, इंटीजर्स को सेव कराना, नंबर्स को सेव कराना। ऐसे ही फिर आता है फ्लोट। फ्लोट में आते हैं डेसिमल्स वाले नंबर, जैसे 0.0 0.1 0.3 1.0। जीरो आया, 0.0 आया, डेसिमल में हो गया है तो वो फ्लोट हो गया है। अगर आप इसका 0.0 रिमूव कर दोगे तो ये जो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस है 1 में और 1.0 में। 1 यहाँ पे इंटीजर हो जाता है आपका, और 1.0 जो होगा वो आपका फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो 1, तो आपने 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये इंटीजर्स हैं। और आपने यहाँ पे 1 और डेसिमल लगा के अगर 0 भी लगा दिया है तो अब ये फ्लोट वैल्यू है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लोट वैल्यूज़ में हमेशा आपके डेसिमल्स वाले नंबर्स आएंगे। इंटीजर का साइज 4 बाइट्स था सिर्फ, फ्लोट का भी साइज 4 बाइट्स का है। और इंटीजर्स की कुछ साइज के बाद अब उसके बाद अगर आपको कोई लंबी बड़ी डिजिट लेनी है तो उसके लिए लॉन्ग का यूज़ कर रहे थे। सेम इसी तरीके से अगर फ्लोट में डेसिमल्स नंबर्स कुछ ज़्यादा हैं, 6 7 डेसिमल से ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर आप डबल का यूज़ करते हो। डबल में भी देखो बाइट उसकी लॉन्ग की तरीके से 8 बाइट्स का है, उससे जस्ट डबल वो है इसकी साइज़ जो है। इस तरीके से आप इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ की ज़्यादा डेसिमल्स वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद फिफ्थ है हमारा बुलियन। ये भी मैंने दोनों बताए नहीं है, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन में क्या है, आपका बुलियन का साइज होता है 1 बाइट का, 1 बिट का। वहां पे बाइट्स है, यहाँ पे बिट है। ठीक है, 1 बिट में क्या होगा, 1 बिट में आपकी दो वैल्यूज होती हैं, या तो होता है 0 या होता है आपका 1। ठीक है, 0 और 1 आपका ट्रू और फॉल्स की तरीके से काम करता है। अगर 1 है तो ट्रू है, और फॉल्स है तो 0 है। ठीक है, 0 फॉल्स 1 ट्रू, इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज होती है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, और उनकी वैल्यू 0 और 1 में आप लिख सकते हो। ये होती है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। इसी तरीके से लिखे जाते हैं शॉर्ट्स में, कैपिटल टी नहीं आता है इसमें। जावा के अंदर स्मॉल टी में आप ट्रू लिखते हो, स्मॉल एफ में आप फॉल्स लिखते हो। तो ये आपके होते हैं बुलियंस। उसके बाद आपका आता है कैर। कैर आपका होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करना, अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को आप स्टोर कर सकते हो। इसमें कितना साइज है इसका है 2 बाइट्स का। मतलब कि आपका इंटीजर से जस्ट हाफ जो है वो एक कैरेक्टर का साइज होता है। आई होप आपको ये इतना डेटा टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आओ अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब डेटा टाइप्स काम कहाँ आते हैं वो हम समझ लेते हैं। उससे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के पहले, जावा के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल इन द सेंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम लिख देते थे लेट x इज इक्वल टू 5। मान लो x की वैल्यू 5 है, तो लेट की जगह पर अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी। जैसे कि x की वैल्यू होगी वो इंटीजर है,
तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। तो इसी को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की आने वाली है और वो कब आएगी, तो वो हम असाइन करने के बाद हम उसमें वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो लेट्स को चलते हैं अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे एक 5 तो हम डायरेक्ट इंटीजर लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे y लिया, y इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे 5.5 लिया। अब 5.5 जो हम ले रहे हैं उसका हमें टाइप बताना पड़ेगा कि y के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, तो उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो y के अंदर हमारी फ्लोट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट स्पेस y इज इक्वल टू 5.5। तो ये जो 5.5 वैल्यू है ये आपकी y के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इसका टाइप फ्लोट है, तो उसका y का जो साइज होगा वो 4 बाइट्स का होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना सब कुछ। यहाँ पे हमने लेट इसलिए लिखा था कि हम आपको समझा सकें। वेरिएबल्स अब हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे अब वो देखते हैं। डेटा टाइप्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से अब लिखे जाएंगे वो समझते हैं। यहाँ पे एक और डेटा टाइप्स आपका ऐड हो गया है जिसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर के अंदर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इंट, आई होप आपको क्लियर होगी वीडियो। इंट माइनम, माइनम का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल का आप वेरिएबल बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये इसका डेटा टाइप है, dt वेरिएबल डेटा टाइप, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, हम तो जावा अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस इक्वल टू को असाइन बोलते हैं। असाइन का मतलब होता है इसकी जो राइट साइड में वैल्यू लिखी हुई है वो जाके लेफ्ट साइड में सेव हो जाती है, तो इसको हम असाइनिंग बोलते हैं। तो वैल्यू को असाइन करने के लिए आप सिंपल इक्वल टू का यूज़ करते हो, और अगर आपको इक्वल टू यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज़ करते हो। तो ये कब काम आता है, कब इसको हम यूज़ करते हैं, वो हम इन फ्यूचर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम इस पर फोकस करेंगे। तो ये हमारा यूज़ होता है असाइनिंग कराने के लिए। असाइनिंग मतलब कि आपको कोई वैल्यू 5 को किसी वेरिएबल के अंदर, x के अंदर, y के अंदर, z के अंदर, किसी और वेरिएबल के अंदर कुछ भी नाम रखना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हो असाइनिंग का। असाइनिंग तो जैसे कि हमारा यहाँ पे माइनम के नाम से एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने 5 को असाइन करा दिया। ऐसे ही हमारा यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है, फ्लोट माई फ्लोट नम एक वेरिएबल का नाम है। देखो इसमें माई फ्लोट नम के बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको भी स्पेस नहीं लेना है। वेरिएबल्स के बीच में आप एक वेरिएबल के नाम में बीच में स्पेस नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू करके हमने यहाँ पे वो वैल्यू रख दिया 5.99 और लास्ट में हमने f लगाया है। जावा के अंदर f लगाना पड़ता है फ्लोट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कैर नाम का एक डेटा टाइप लिया है जिसका नाम वेरिएबल का नाम है माई लेटर, और इज इक्वल टू असाइन हमने कर दिया है d। और कैरेक्टर्स को अगर आप असाइन कर रहे हो तो आप सिंगल कोट्स के अंदर इसको असाइन करते हो, ठीक है। जो भी सिंगल कोट के बीच में यहाँ पे आप एक अल्फ़ाबेट या कुछ भी आप लिख दोगे तो वो आपका उसके अंदर असाइन हो जाएगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को असाइन कराने के लिए आप सिंगल कोट्स का यूज़ करते हो, ये कंपलसरी है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही फिर बूलियन वैल्यूज़ को अगर आपको सेव करना है तो बूलियन हमने लिखा है, फिर उसका वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है माई बूल। ये वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद इक्वल टू करके हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है। तो देखो यहाँ पे हमने डी लिखा था तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा था, मतलब ये अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे थे तो उसको हमने सिंगल कोट के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे थे। या हमने हेलो वर्ल्ड लास्ट टाइम प्रिंट करके देखा था तो हमने उसको डबल कोट्स के अंदर राइट किया था। यहाँ पे हमने ट्रू को नॉर्मल लिख दिया, जैसे हमने इंटीजर को लिखा है ऐसे हमने ट्रू को लिखा है। तो ये सिर्फ बूलियन में दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, और हम उनको बिना कोट्स के ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है उनको तो वो बूलियन ना होकर स्ट्रिंग हो जाती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जैसे स्ट्रिंग हम लास्ट टाइम लिख रहे थे तो स्ट्रिंग माई टेक्स्ट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हेलो लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे कैरेक्टर था, कैरेक्टर के अंदर एक लेटर आता है
तो उसको हमने सिंगल आप उसमें लिख सकते हो। इसमें अगर आप एक से ज़्यादा लेटर लिखते हो तो आपको एरर शो हो सकती है। ठीक है, तो आपको सिंगल कोट्स में आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ABCD आप जो भी लिखना चाहो, स्मॉल कैपिटल या कोई नंबर भी अगर आप सिंगल कोट में लिखोगे तो वो एज ए कैरेक्टर सेव होगा, एज ए इंटीजर सेव नहीं होगा। उसके बाद आपने स्ट्रिंग, अगर आपको बहुत सारे किसी का नाम लिखना है या कुछ और लिखना है तो आप उसके लिए स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। स्ट्रिंग के लिए आपने डबल कोट्स का यूज़ करोगे और इसके अंदर आप स्पेस देकर बहुत सारी वैल्यूज़, एक सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे ये पूरा एक स्ट्रिंग के अंदर लिखना है तो मैं डबल कोट यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये वाले हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये नहीं तो क्लोज कर देंगे, और डबल कोट मुझे यहाँ पर क्लोज करने पड़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगी। आई होप आपको स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन ये सब कुछ क्लियर हो गए होंगे कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है जावा प्रिंट वेरिएबल्स, मतलब कि हम किसी भी, अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, वेरिएबल्स ले लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग नाम का लिया, फर्स्ट नेम जॉन, स्ट्रिंग लिया सेकंड नेम, फिर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया फुल नेम। फुल नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 कर दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पर डिस्कस देखोगे, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आपको एक स्पेस है। ठीक है, स्पेस होने की वजह से जो x प्लस वाई आप कर रहे हो, मतलब कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कर रहे हो, तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम आपका ये जॉन ड्यू हो जाएगा। अब ये आप स्ट्रिंग के अंदर केवल दो आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई आपका यूज होता है केवल स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर आप या तो प्लस का यूज करोगे या आप स्टार का यूज करोगे। इसके साथ को आपको एक इंटीजर कंपलसरी चाहिए होता है। इसमें दो स्ट्रिंग, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग चल सकती है। यहाँ पे s प्लस एस भी कर सकते हो आप, s प्लस इंट भी कर सकते हो आप, s प्लस डेटा टाइप्स आप कोई सा भी ले सकते हो। dt में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में रहेगी तो क्या करेगा, इसको भी एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके उसके अंदर ऐड कर देगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे फुल नेम का आउटपुट क्या आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंट x इज इक्वल टू 5 और इंट y इज इक्वल टू 6। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस वाई, यहाँ पे देखो मैंने पहले ऐड किया है, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कराया है और उसके बाद उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसके सम को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इसका जो प्रिंट होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में प्रिंट करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं इस वीडियो को। और अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आज आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि आपका टेंशन्स पता चल जाए कि आप कितने ध्यान से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है वो मुझे पता चल सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देखेंगे अपने इंटेलिजी पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कौन कौन से डेटा टाइप्स को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।